नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का संधारित्र यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, इसमें सभी जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो आने की संभावना रहती है, तो सभी प्रश्नों को आज अपन सॉल्व करेंगे। कोई भी स्टेट की परीक्षा हो चाहे अदर परीक्षा हो, सभी परीक्षा में से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए, जिसमें अन्य लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ये तो कर ही सकते हो आप कि और दूसरों का भी भला हो सके। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कैपेसिटर कैपेसिटर की इकाई क्या है? तो कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? फैराड होती है। विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र क्षमता का मान होता है धारिता। ये धारिता के रूप में क्या होता है? संग्रहित करता है। संधारित्र यानी कैपेसिटर संचित क्या करता है? आवेश को संचित करता है। कैपेसिटर कार्य करता एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। कैपेसिटर एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। कैपेसिटर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? आइए देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर यह किसी बंद परिपथ में वोल्टेज परिवर्तन का जो विरोध करे उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटर। जब संधारित्र को सर्किट के समानांतर जोड़ा जाता है तो यह क्या करता है? पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है। तब यह सर्किट में वोल्टेज के मान को परिवर्तन करता है या स्थिर वैद्युत क्षेत्र को धारा में क्या करता है? संचित करता है। संधारित्र को संचित कैपेसिटर आवेश को संचित करता है जो विभव के रूप में होता है, राइट। और यह संधारित्र तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है अपना नियत मान का संधारित्र क्या होता है, एक होता है आपका नियत मान का, फर्स्ट है। सेकंड क्या होता है? समायोजनीय मान का होता है। और तीसरा क्या होता है? परिवर्तित मान का होता है। नियत मान के ऐसे का कैपेसिटर जिनमें सदैव नियत, जैसे पेपर हो गया, माइका हो गया, सिरेमिक हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है? नियत मान के कैपेसिटर है। ये आयल इलेक्ट्रिक कैपेसिटर भी होते हैं। इनका यूज कहाँ किया जाता है? तो इनका यूज अपन नियत मान का पंखे में कर सकते हैं, पानी की मोटर में करते हैं, और कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में और इलेक्ट्रॉनिक सभी कार्यों में इनका नियत मान के कैपेसिटरों का यूज किया जाता है। अब क्या होते हैं समायोजनीय मान के कैपेसिटर, जो दूसरे नंबर पे है। ऐसे संधारित्र या कैपेसिटर जिनका मान थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सके या घटा बढ़ा सकें अपन, जैसे होते हैं ट्रिमर हो गए, पैडल हो गए, इस समायोजनीय मान प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। समायोजनीय मान कैपेसिटर होते हैं। इनका यूज रेडियो एंड टीवी में, ट्रांसमिशन रिसीवर लाइनों में इनका यूज किया जाता है। अब आते हैं थर्ड नंबर पर, परिवर्तनीय मान के कैपेसिटर। ऐसे संधारित्र जिनका मान आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सके, जैसे कि गैंग कैपेसिटर या वायु संधारित्र कैपेसिटर। इनका यूज कहाँ किया जाता है? ट्रांसमिशन लाइनों में किया जाता है। अन्य प्रकार के कैपेसिटर होते हैं जैसे पोलराइज्ड कैपेसिटर, जिन्हें ध्रुवित कैपेसिटर भी किया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं, ये इनका उपयोग डीसी में किया जाता है, डीसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह कैपेसिटर, इसमें एक प्लस पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। यदि इन संधारित्र को उल्टा जोड़ दिया जाए तो यह क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब इसका पॉजिटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव में जोड़ो, नेगेटिव पॉइंट है तो नेगेटिव में जोड़ो। फिर होते हैं आध्रुवीय नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, एसी प्रकार के होते हैं। यही परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया। आध्रुवित संधारित्र क्या होते हैं? नॉन पोलराइज्ड। कल मैं इसकी पूरी थ्योरी बना के आपके लिए कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, है ना। कैपेसिटर क्या होते हैं? श्रेणी संयोजन, ये फेज में व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो है ना, आध्रुवीय प्रकार के होते हैं, जो है ना। समानांतर संयोजन किस लिए करते हैं? जो पावर फैक्टर बढ़ाने या सुधारने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। किसमें? समानांतर संयोजन के लिए, पावर फैक्टर बढ़ाने या सुधारने के लिए इनका यूज किया, राइट। तो आपको समझ में आया हो जैसे कैपेसिटर क्या हो गया, कितने प्रकार के हो गए, इनके लिए देख लिया। आइए अपन अब देखते हैं संधारित्र का
व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम होता है, कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम क्या होता है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इलास्टेंस का व्युत्क्रम होता है। संधारित्र को कभी भी कूटबद्ध नहीं किया जा सकता, जैसे किलोवाट में इसको माइक्रोफैराड, नैनोफैराड में इसको कूटबद्ध। कैपेसिटर के लिए किसमें, किलोवाट में या किलोफैराड में इसको नहीं कूटबद्ध किया जाता, इसका मान नहीं होता। इसका मान कितना होता है, माइक्रोफैराड में इसका मान होता है। माइक्रो में 10⁻⁻⁶ इसका पावर होती है, इसकी फैराड इसकी यूनिट होती है। पीको फैराड में अपन इसको लिख सकते हैं, पीको फैराड 10⁻⁻12 पीको फैराड में। और नैनो फैराड में एक होता है, नैनो फैराड में 10⁻⁹ लेकिन कभी किलो फैराड में इसके लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं, राइट। कैपेसिटर का घटक विद्युत आवेश के रूप में संग्रहित करता है, क्या होता है वो, कैपेसिटर होता है जो ऊर्जा को संग्रहित करता है। कौन है, कैपेसिटर होता है। शुद्ध कैपेसिटर को अपव्यय होने वाली पावर क्या होती है, शून्य होती है। अब कैपेसिटर के प्रकार, अब जैसे कैपेसिटर में जौन सा पदार्थ भरा जाएगा, जैसे सिरेमिक भरेंगे तो सिरेमिक प्रकार का कैपेसिटर हो जाएगा। इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है ना, ये दो प्लेटें होती हैं, ठीक है। ये चालक पदार्थ ये क्या होते हैं, चालक के बने रहते हैं, चालक पदार्थ होते हैं चालक। जिसमें क्या भरा जाता है, कुचालक पदार्थ इसमें भरा जाता है। कौन सा भरा जाता है, डाइलेक्ट्रिक, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है, डाइलेक्ट्रिक। चाहे इसमें सिरेमिक भर दोगे तो सिरेमिक प्रकार का हो जाएगा, माइका भर दोगे तो माइका प्रकार का हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट भर दोगे तो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार के कैपेसिटर हो जाते हैं। इनके प्रकार होते हैं। एक पेपर कैपेसिटर में सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है, तो रोल्ड रूप में। इनके लिए क्या करते हैं, रोल्ड करते जाते हैं। इस प्रकार से क्या बन जाता है, पेपर कैपेसिटर बन जाता है। एक परिवर्तनीय प्रकार का कैपेसिटर क्या होता है, जिसकी धारिता हाथ के रूप में यांत्रिक बल द्वारा बदली जा सकती है, जिसके लिए बदल सकते हैं अपन, है ना, जिसके लिए अपन बदल सकते हैं। जैसे गैंग कैपेसिटर हो गए, वायु संधारित्र हो गए, इनका उपयोग कहाँ, ट्रांसमिशन लाइनों में किया जाता है। अभी देखा था अपन ने, है ना। तो ये क्या होते हैं, परिवर्तनीय प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। एक पढ़े थे अपन नियत मान के, जिनको घटा बढ़ा नहीं सकते। एक समायोजनीय प्रकार के, जैसे ट्रिमर पैडर हैं, रेडियो टीवी में इनका यूज किया जाता है। और एक होते हैं परिवर्तनीय प्रकार के कैपेसिटर, ऐसे संधारित्र जिनकी आवश्यकता अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। एक होते हैं पोलराइज्ड, ये अपन ने पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये डीसी में यूज किए जाते हैं। कहाँ यूज किए जाते हैं, डीसी में इनका उपयोग किया जाता है। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, इसका प्रतीक देख लीजिए कैपेसिटर का, ये इसका सिंबल होता है। ये कैपेसिटर का क्या है, प्रतीक हो गया कैपेसिटर। इसे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब होते हैं वेरिएबल प्रकार के कैपेसिटर। वेरिएबल प्रकार का प्रतीक कैसा होता है, एक अपन कैपेसिटर बनाएंगे, कैपेसिटर को ऐसे बनाएंगे और इसके लिए अपन एरो से ऐसा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल प्रकार के कैपेसिटर। या समायोजनीय प्रकार के कैपेसिटर, जैसे ट्रिमर है, पैडर है, ठीक है। तो उच्च आवृत्ति परिपथों के लिए कौन से संधारित्र पसंद किया जाता है, अभ्रक, जो उच्च आवृत्ति के लिए यूज किए जाते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं जी, अभ्रक प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। रेडियो टीवी रिसीवर में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, गैंग या वायु संधारित्र का उपयोग इनमें किया जाता है। अभी अपन ने देखा था, जो रेडियो टीवी रिसीवर में इनका उपयोग किया जाता है। या एक प्रकार के इसमें समायोजनीय प्रकार का उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रिमर है, पैडर है ना, इसका मान अपन घटा बढ़ा सकते हैं। एक होते हैं, यह एक आपूर्ति के रूप में छोटे आकार के साथ उच्च धारिता के लिए किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है, सिरेमिक प्रकार का उपयोग किया जाता है। जो एक आपूर्ति में काम करने के लिए छोटे आकार के साथ उच्च धारिता के लिए किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग करेंगे, तो अपन सिरेमिक प्रकार का करेंगे। क्वेश्चन 20, संधारित्र सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है जहां डीसी पल्सेटिंग, डीसी वोल्टेज उपयोग किया जाता है, वहाँ कौन सा उपयोग करते हैं, डीसी के लिए ध्रुवीकृत, है ना, पोलराइज्ड प्रकार का अपन कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट में किस तरह किया जाता है, पॉलिस्टर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, पॉलिस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाईपास कैपेसिटर संधारित्र कौन से होते हैं, सिरेमिक प्रकार के
कैपेसिटर ये होते हैं। कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश व्यंजित रूप में निरूपित किया जाता है। Q बराबर, Q आवेश हो गया, C वोल्टेज और करंट की कैपेसिटेंस आवेश के रूप में, आवेश धारिता, धारिता के C क्या है, धारिता के रूप में, धारिता के रूप में, V क्या है, वोल्टेज के रूप में, वोल्टेज के रूप में, Q का है, Q बराबर, Q क्या है, एक आवेश के रूप में इसमें निरूपित किया जाता है कैपेसिटर की प्लेटों के लिए, है ना। जो Q होता है वोल्टेज के समानांतर होता है। जैसे देखिए ये कैपेसिटर है आपका, इसमें ये Q आवेश है, जो इसमें से अपन धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। जब धारा प्रवाहित करेंगे एक सर्किट में तो अपन क्या होगा, यहाँ पे एक वोल्टेज मिल के आएगा, है ना, जहाँ पे क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक भरा जाता है। ठीक है, जब कोई सर्किट में अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो Q बराबर क्या होता है, वोल्टेज के समानुपाती, और आवेश क्या होता है, धारिता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, एक कैपेसिटर की समानांतर प्लेटों की दूरी बढ़ा दिए जाने पर, यानी समानांतर दूरी बढ़ा दी जाए तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर कि पहले अपन ने देखो इसमें डाइलेक्ट्रिक पदार्थ इतना भरा, अब इसके लिए अपन बढ़ा दें, थोड़ा ज़्यादा भर दें, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ ज़्यादा भर दिया, अब इसकी क्या है, यानी बढ़ा दिए जाने पर इनकी डिस्टेंस की दूरी बढ़ा दी अपन ने, है ना, दो प्लेटों की, और इसमें क्या डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा पदार्थ भर, या श्रेमिक भर दो या माइका भर दो तो क्या होती है, घट जाती। यदि इनको प्लेटों को पास में लिया जाए तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। प्लेटों के मध्य अवरोध होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, और तुल्य परावैद्युतांक होता है। इसमें तुल्य क्या होता है, इसमें परावैद्युतांक होता है। कैपेसिटर की धारिता किसके समानुपाती होती है, कैपेसिटर की धारिता आवेश एवं वोल्टेज के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें देखिए Q बराबर होता है C इंटू भी, C इंटू भी। अब देखिए इसमें Q क्या करेंगे अपन, C बराबर हो जाएगा Q बटे भी के, C बराबर हो जाएगा Q बटे भी के। ठीक है ना, तो इसको Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्या क्षेत्रफल, एप्सिलॉन 0 इक्वल, देखो Q बराबर, इसमें ऐसा देखिए Q बराबर आवेश है जो Q बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A अपॉन D, ये इसके क्या होता है, क्षेत्रफल की, आवेश क्या होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, जबकि दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो गई। यदि इसका आवेश बढ़ाओगे तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि इसका क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो तो दूरी भी क्या करोगे, घटानी पड़ेगी। अब इसका क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, क्षेत्रफल है जो एरिया है, जिसके क्या चलता है, व्युत्क्रमानुपाती चलता है, लेकिन जो आवेश है वो इसके क्या चलता है, एरिया के समानुपाती रहता है। ठीक है, धारिता निम्न में से किसे प्रभावित नहीं करती है, तो आवृत्ति के लिए प्रभावित नहीं करती है। अगर पूर्ति आवृत्ति आधी हो जाती है, यदि पूर्ति आवृत्ति क्या होती है, आधी कर दी जाए, पहले एक थी अब इसकी क्या कर दी, 1/2 कर दी, तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आवृत्ति के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती। आइए देखते हैं कैसे होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो XC बराबर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई FC। देखिए ये, यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बढ़ाओगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इसका उल्टा होगा, है ना, ये पाई का मान ही बढ़ जाएगा, धारिता भी बढ़ जाएगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को यदि घटा रहा है तो इसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और फ्रिक्वेंसी भी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यदि इसको घटा रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, है ना। ठीक है, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारिता प्रतिघात की इकाई क्या होती है, धारिता प्रतिघात ओम होती है। धारिता प्रतिघात XC की इकाई क्या होती है, ओम होती है। जे इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, क्या होती है XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, OHM ओम होती है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस देखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई भी क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखते हैं धारिता का सूत्र।
धारिता कैपेसिटेंस प्रतिघात का सूत्र क्या होता है? एक्स जो भाई अपन ने पढ़ा है 1/2πfc के, ठीक है। इसको अपन क्या सकते हैं, एक्स सी बराबर ओमेगा सी भी इसके लिए अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया क्वेश्चन बहुत